आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बिजली के बहरान को कम करने के लिए 300 मेगावाट इजाफी बिजली की मंजूरी दे दी है। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सर्दियां आने वाली हैं और इस हवाले से बिजली की कितनी कटौती रहती है, उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ा तोहफा लेकर के आए हैं। एक तरफ जहां सर्दियों में कश्मीर में बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती होती है, वहीं जम्मू में गर्मियों में बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती होती है। इस हवाले से उमर अब्दुल्ला का ये बड़ा कदम लिया गया है। चूंकि कुछ दिन पहले उमर अब्दुल्ला जो ही वजीर आला का ओहदा संभाला और उसके बाद दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने पावर मिनिस्टर से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि 300 मेगावाट इजाफी बिजली की मंजूरी दी ताकि हम बिजली की कटौतियों को कम कर सकें और मरकजी सरकार की जानिब से इस हवाले से हरी झंडी दिखाई गई। और चूंकि यहाँ पर असेंबली में भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब शुक्रिया की तहरीक का जवाब देते हुए कही कि बिजली की कमी जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मसला रहा, क्योंकि कश्मीर में सर्दियों में और जम्मू में गर्मियों के दौरान ज़्यादा तलब की वजह से इन इलाकों में अक्सर बिजली की कटौतियाँ होती हैं। इजाफी बिजली से हुकूमत को बहरान पर काबू पाने में काफ़ी मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर बराए ज़मीनी नक्ल व हमल से भी मुलाकात की, जो जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान करेंगे। अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी के वज़ीर सतीश शर्मा का कहना है कि उमर सरकार ने राशन को दोगुना करने का फैसला ले लिया है और आने वाले चंद दिनों में इसका बाज़ाब्ता तौर ऐलान भी होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आवाम से किए गए वादों को अमली जामा पहनाएगी और उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही में मौजूदा सरकार ने आवाम से जितने भी वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उमर सरकार ने राशन दोगुना करने का फैसला लिया है और इसका ऐलान भी बहुत जल्द होगा। और मज़ीद ये भी कहा कि लोगों को उनके दहलीज़ों पर इंसाफ फराहम करने के वादे पर मौजूदा सरकार कारबंद रहेगी। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ में विलेज डिफेंस गार्ड्स की कत्ल के बाद उनके रिहायशी इलाकों में मज़ीद कसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों के इस बुज़दिलाना हमले के बाद इलाके का घेराव किया है। विलेज डिफेंस गार्ड्स और वहेली कोतवाड़ा गांव के रिहायशी थे, जो ज़िला किश्तवाड़ में वाक़ा है। इससे कबल विलेज डिफेंस गार्ड नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार की मैयतें ओली कोतवाड़ा गांव में उनके घर पहुंचाई गई। जुमा के रोज जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल रिजर्वेशन पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ और फौज की मुश्तरका सर्च ऑपरेशन के बाद दोनों मकतूलीन की लाशें ओली कोतवाड़ा के जंगली इलाके से बरामद हुई। पाकिस्तान में रेलवे स्टेशन पर धमाका, 22 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि कोयटा रेलवे स्टेशन पर हफ्ते के रोज हुए एक बम धमाके में कम से कम 22 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी हुए। बलूचिस्तान की दारुल हुकूमत कोयटा के रेलवे स्टेशन में धमाके के नतीजे में 22 अफराद जाँ बहक, 40 से जायद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक धमाका जफरा एक्सप्रेस के गुजरने के वक्त रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म में हुआ। धमाके के वक्त मुसाफिर रेलवे स्टेशन में जाफर एक्सप्रेस से पेशावर जाने की तैयारी में मसरूफ थे। रेलवे हुकाम ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर टिकट के करीब हुआ, जबकि ट्रेन अब तक प्लेटफॉर्म पर नहीं लगी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल ईदी रेस्क्यू सर्विस के सरबराह जिशान ने कहा कि धमाका रेलवे स्टेशन के अंदर एक प्लेटफॉर्म पर हुआ। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट श्रीनगर ने गुजरात के ठग के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसे रवां साल मार्च में वजीर आजम के दफ्तर पीएमओ का सीनियर ऑफिसर रूप धारने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। ईडी श्रीनगर ने एक पोस्ट में कहा कि उसने खुसूसी अदालत पीएमएलए श्रीनगर में गुजरात के ठग किरण पटेल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ईडी के मुताबिक यह मुकदमा पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत दायर किया गया है, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। किरण पटेल को श्रीनगर के एक 5 स्टार होटल से गिरफ्तार किया गया था, जहां वो मुबैना तौर पर पीएमओ में इजाफी सेक्रेटरी का रूप धारे हुए था। जम्मू कश्मीर में अगले हफ्ते के दौरान बर्फबारी का इम्कान।
महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले हफ्ते के दौरान बर्फबारी की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी कश्मीर में 9 नवंबर को मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां वादी में 10 और 11 नवंबर को मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें, जबकि शुमाली कश्मीर और वस्ती कश्मीर के कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। उनका कहना था कि वादी में बाद में 12 से 14 नवंबर तक मौसम फिर एक बार खुश्क रह सकता है। उन्होंने कहा कि बाद अज़ां 15 और 16 नवंबर को हल्की बारिशें, जबकि पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी मुतवक्का है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से फसल कटाई जारी रखने और काटी हुई फसल को महफूज ज़खीरा करने का मशवरा दिया है। महकमा ज़राअत, दही तरक्की और पंचायत राज के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा, अगरचे कई चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद और खुशहाली के लिए उनकी परेशानियों और मुश्किलात दूर करने के लिए पुरअज़म है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए जावेद डार ने आवाम को यकीन दिलाया कि उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह हुकूमत उनकी है और इक़्तिदार में मौजूदा अफराद उनके अपने लोग हैं। जावेद डार ने कहा कि हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, यह अभी शुरुआत है और हमें रोशन मुस्तकबिल की तवक्का रखनी चाहिए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन का कहना है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने यकसा इम्तिहानात के शेड्यूल की तजवीज़ पेश की है, जिसके तहत पहली से 9वीं जमात के इम्तिहान 15 नवंबर से मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इम्तिहानात के मुतालिक बच्चों और वालिदैन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना सिलेबस मुकम्मल होगा उसी का इम्तिहान लिया जाएगा। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के मंसूबों के बारे में मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, कांग्रेस अवाम को गुमराह करने वाले वादों से आज़ाद करे और खुद एतमादी से जीतने का रास्ता बताएगी। मिस्टर गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में कहा, जो जुलाई 2022 में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कांग्रेस की मफादे आमा की स्कीमों को मुफ्त की रेवड़ी कहकर मुल्क को गुमराह किया। कांग्रेस की जमानतों पर अपनी पर्ची चस्पा करके वो मुल्क और रियासत में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वही वादा खिलाफी के मनगढ़ंत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर सख्त हमला करते हुए कहा कि उन्हें वीवीआईपी कल्चर का सबसे बड़ी अलामत करार दिया और उन पर आम लोगों को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम लगाया। जुमा को सहाफ़ियों से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा, सख्त बेईमान के अरविंद केजरीवाल जो कि जमानत पर रिहा है, दिल्ली की कच्ची आबादियों में रहने वाले गरीबों के लिए 12 गज, 18 गज और 25 गज की छोटी जगहों का इंतज़ाम किया है और खुद शीशे के महल में रहते हैं। अक़वाम मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस दुनिया की बड़ी मईशतों के 20 लीडरों के ग्रुप की सरबराही इजलास में शिरकत के लिए अगले हफ्ते ब्राज़ील का दौरा करेंगे। उनके तर्जुमान ने जुम्मा को ये इतला दी। सेफ्टी ट्रेम्बले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो G20 मीटिंग में शिरकत के लिए आइंदा जुम्मा को हर साल की तरह ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो जाएंगे, जहां वो रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। G20 सरबराही इजलास 18 से 19 नवंबर तक ब्राज़ील में मुनक़िद होगा। इसमें 19 रुकन ममालिक के साथ अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्का है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।